नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी और मैं ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से फिरोजाबाद ज़िले में कार्यरत हूँ। और आपको आज नर्सरी के बारे में जानकारी अपडेट करेंगे, धान की नर्सरी। क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है जून का है, बहुत सारी जगहों पर धान की फसल अच्छी पैमाने पर की जाती है और उसके लिए ही एक संदेश किसानों को देने का कार्य कर रहे हैं हम लोग कि कब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में एक बार फिर स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम धान की नर्सरी डालें तो एक अच्छी जगह का चयन करें जहां पानी का ज़्यादा भराव ना हो और ज़्यादा सूखा भी ना रहे। ज़्यादा ऊंची जगह पे नहीं डालनी और ज़्यादा नीची जगह पे नहीं डालनी है सबसे पहले तो। उसके बाद हमें अच्छी कंपनियों के अच्छे बीज जो मार्केट में हमें मिल जाएँ, जिनकी पैदावार और उत्पादन हमने काफ़ी अच्छा देखा है और जिन बीजों में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है, गैड़ा टाइप का बीज नहीं रहता है मिक्सिंग वाला, तो ऐसे बीज का चयन करें। अच्छी कंपनियों के साथ ही जाएं। बीज में कोई क्वालिटी के साथ कोई समझौता बिल्कुल भी नहीं करें किसी भी प्रकार का, क्योंकि बीज ही एक अच्छी किस्म, अच्छा उत्पादन और अच्छी आगे का विश्वास जो होता है, जिसके ऊपर किसान डटा रहता है, वो सारा बीज का ही काम होता है। अगर हम खराब बीज डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान होगा, और नुकसान इसलिए होगा क्योंकि उसका उत्पादन ज़्यादा नहीं निकल पाएगा और उसमें लागत बहुत ज़्यादा आएगी। तो हम ऐसे बीज का चयन करें जो कि मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, जो नामी कंपनियां, वो अच्छा बीज दे रही हैं और जो आपने लगा के देखा है। ऐसा नहीं है जो बीज लगा के नहीं देखा उसका चयन करें। जो बीज आपने लगा के देखा, उत्पादन ज़्यादा देखा है, तो उसका ही चयन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें धान की नर्सरी के लिए जब हम धान की का जो बीज होता है उसको पानी में 10 घंटे तक लगातार भिगो के रखें। उसके बाद उसे निकाल करके एक जो पक्का जूट होता है, तो जूट के बोरे जो होते हैं उसमें आप लगभग 18 से 20, 24, 25 घंटे तक आप उसको उसमें रखें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें जो जूट का बोरा है, जो बीज हम रखते हैं, वो पक्के फर्श पर न रखें, क्योंकि पक्के फर्श पर हाई टेम्परेचर भी हो सकता है जिससे कि बीज उबल भी जाएगा, ख़राब भी हो सकता है। तो हमें मिट्टी पे ही, मिट्टी में रखना है। जो समतल जो जगह होती है गाँव में या जहाँ भी, तो मिट्टी के ऊपर ही रखना है, कच्ची जगह जो होती है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि नर्सरी जो हम तैयार कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो क्या करना होता है कि जैसे ही हम लोग बीज डालते हैं, तो बीज डालने के साथ साथ हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हम जाके सीधे खेतों में जो डालते हैं, तो वहाँ पे एक तो आधे अधूरे बीज होते हैं, कच्चे मतलब जो टुकड़े होते हैं, बेकार बीज होता है, आधा उपजा होता है, अंकुर आधा किया होता है, तो वो बीज हमें नहीं डालना है। और उसके बाद हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पानी जब हम तैयार करते हैं तो जहाँ पानी भरा होता है उसमें हम जाके बीज छोड़ देते हैं, तो गर्म पानी नहीं होना चाहिए। उस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्म पानी होगा तो बीज खराब होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। और एक बात और विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी नर्सरी में पानी दें, तो पानी शाम के समय ही दें, जिससे कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर है नर्सरी तैयार होने के लिए, वो उसका बना रहे। अगर हम पानी को सुबह देते हैं तो पानी गर्म हो जाएगा, जिससे कि हमारे बीज खराब होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो आप सभी लोग धान के लिए अच्छे से अपना खेत तैयार करें, जो आपको बताया है उस बात का विशेष ध्यान रखें। और ख़ास तौर पर आप एक अच्छी मिट्टी का चयन करें, मिट्टी के साथ साथ एक अच्छे बीज का। अगर बीज आपका सही है तो आपको ज़रूर उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर कोई समस्या किसी प्रकार की आ रही है तो आप मेरे नंबर पर 8864940969 पर आप मुझे अपडेट करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।